श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। किसी नगर में हार्दिक नामक एक ब्राह्मण रहता था और वो अपने खेत में काम करता था। वह मेहनती था, लेकिन अपने खेत में कड़ी मेहनत के बावजूद उनके खेत में इतनी उपज नहीं हुई कि वह समृद्ध हो सकें। एक दिन खेत में काम करते समय वह अब गर्मी सहन नहीं कर सका और उसने अपने खेत में एक पेड़ की छाया के नीचे आराम करने का फैसला किया। पेड़ के पास एक एंथिल था। जब वह वहां आराम कर रहा था, एक कोबरा अपना फन उठाए हुए एंथिल से निकला। यह देखकर उसने सोचा, यह कोबरा खेत का देवता होना चाहिए। आज से मैं कोबरा की पूजा करूंगा और उसे प्रसाद चढ़ाऊंगा। शायद कोबरा खेत को भरपूर उपज का आशीर्वाद देगा। ब्राह्मण एक थाली में दूध लेकर आया और चींटी के सामने रखकर बोला, मुझे आपकी उपस्थिति के बारे में पता नहीं था। हे मेरे खेत के रक्षक, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी भेंट स्वीकार करें। परंपरा के अनुसार प्रसाद चढ़ाने के बाद वह घर चला गया। अगले दिन जब वह एंथिल के पास आया तो उसने जिस थाली में दूध चढ़ाया था उसमें एक सोने का सिक्का देखा। उसने सोने के सिक्के को कोबरा से आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया। ये काफ़ी समय तक चलता रहा। हर दिन ब्राह्मण नाग को दूध चढ़ाता था और जिस थाली में दूध चढ़ाता था उसमें एक सोने का सिक्का मिलता था। वह अमीर होने लगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण को दूसरे गांव में जाना पड़ा। नाग की पूजा में बाधा ना आए, इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन नाग को दूध चढ़ाए और बदले में नाग द्वारा दिए गए आशीर्वाद अपने पास रखे। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मण के बेटे ने तय समय पर नाग को दूध पिलाया और घर चला गया। अगले दिन जब वह लौटा तो थाली में सोने का सिक्का पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, अगर कोबरा हर दिन एक सोने का सिक्का देता है तो एंथिल के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। अगर मैं कोबरा को मार दूं तो मैं सभी सोने के सिक्के निकाल सकता हूं। अगली सुबह दूध देने के बजाय ब्राह्मण के बेटे ने कोबरे के एंथिल से निकलने का इंतजार किया और उसे मारने की कोशिश में कोबरा को छड़ी से मारा। इसलिए कोबरा ने गुस्से से इसका प्रतिकार किया और ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया। जहर से उसकी मृत्यु हो गई और उसके रिश्तेदारों ने खेत में ही उसका शव की अंतिम संस्कार कर दिया। जब ब्राह्मण लौटा तो उसने सुना कि क्या हुआ था और उसका बेटा मर गया है। उसके रिश्तेदार बदला लेने के लिए कोबरा को मारना चाहते थे। ब्राह्मण वास्तव में अपने बेटे की मृत्यु से दुखी था, लेकिन उसने उसके व्यवहार का समर्थन नहीं किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कोबरा को दोष नहीं दिया और कोबरा की हरकत का बचाव किया। अगली सुबह ब्राह्मण हमेशा की तरह नाग को दूध पिलाने गया। वह एंथिल के पास खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा। यह सुनते ही कोबरा एंथिल से बाहर आया और उससे भिड़ गया। नाग ने कहा, अपने आप को देखो, तुम अपने बेटे की मृत्यु को भी भूल गए और एक सोने के सिक्के के लालच में यहाँ आए हो। तुम यहाँ सम्मान के लिए नहीं बल्कि लालच के लिए आए हो। हमारी दोस्ती अब और नहीं टिक सकती। कोबरा ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को उसके हमले का बदला लेने के लिए डस लिया। वह सोने का लालची हो गया और मर गया। उसने जो किया वह अपनी युवावस्था के उतावलेपन के कारण किया था, लेकिन तुम उसकी मौत का कैसे भूल सकते हो। चिता पर एक नज़र डालो और मेरे घायल हुड पर एक नज़र डालो। इस बार कोबरा ने ब्राह्मण को एक हीरा उपहार में दिया और कहा, बिखरा हुआ प्यार स्नेह के प्रदर्शन से वापस नहीं मिल सकता, फिर कभी यहाँ मत आना। ब्राह्मण हीरा लेकर घर चला गया और अपने बेटे की मूर्खता और उसकी मृत्यु पर शोक मनाता रहा और फिर नाग के पास नहीं लौटा। बुद्धिमान लोग
तो सच ही कहते हैं कि लालच सभी सीमाओं को पार कर जाता है और विनाश में समाप्त होता है। और अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो लिखिए जय श्री कृष्णा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।